प्रीत दिखा रहा हूँ आज पार में। दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ प्लीज। शादी नहीं करेगी। मैं नहीं जी सकता हूँ प्रीत के बिना, और आई प्रॉमिस अगर मैं जीऊंगा भी ना तो प्रीत के लिए ही जीऊंगा। उसे दुनिया की सारी खुशियां दूंगा, मैं वो सारी खुशियां दूंगा जो वो डिजर्व करती है आंटी। बस आप प्लीज मना मत कीजिए शादी के लिए। सीरियल परिणीति में आया हाई पॉइंट ड्रामा, जहां गुस्साई प्रीत ने आदित्य से बात करने से किया इनकार। प्रीत दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ प्लीज। जी हाँ, सीरियल परिणीति में एक तरफ जहां प्रीत गुस्से में होती है, वहीं आदित्य उसके पास बात करने के लिए आता है, लेकिन गुस्से में प्रीत दरवाजा बंद कर लेती है। प्रीत दिखा रहा हूँ आज पार में। प्रीत दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ प्लीज। आदित्य दरवाजा खोलने की विनती करता है और कहता है, प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन प्रीत साफ मना कर देती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्रीत दिखा रहा हूँ आज पार में। वही दूसरी ओर एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब प्रीत और आदित्य कमरे में बात कर रहे होते हैं। तभी प्रीत की माँ और बहन वहां आ जाती हैं। प्रीत की माँ आदित्य से कहती है, तुम अपने परिवार के बारे में सोचो। वहीं आदित्य बोलता है, मैं अपने परिवार को मना लूंगा। प्लीज तुम्हारा परिवार वो मान जाएगा? तुम्हारा परिवार वो मानेगा? हाँ तुम्हारा परिवार वो मान जाएगा? वो मान जाएगी। वो मान जाएगी? हाँ मान जाएगी। परिवार वो मना नहीं करेंगे, वो हाँ कर देंगे। नहीं, वो लोग मेरी बेटी को कभी नहीं अपनाएंगे। अपनाएंगे आंटी, अपनाएंगे, उन्हें अपनाना पड़ेगा। आई प्रॉमिस वो प्रीत को अपनाएंगे। और अगर मना कर दिया तो? और अगर मना कर दिया तो? नहीं करेगा। नहीं माने तो क्या? तो मैं घर छोड़ दूंगा आंटी, मैं घर छोड़ दूंगा, लेकिन प्रीत को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि प्रीत के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ। बस तुमसे बात करनी थी, तुम जो बोलना था तुमने बोला। बस बहुत हो गया आदित्य, यहाँ से अभी इसी वक्त निकल जाओ। जब आदित्य प्रीत का हाथ पकड़कर उसे ले जाने वाला होता है, तभी प्रीत की माँ आदित्य का हाथ पकड़ लेती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। नहीं प्रीत, नहीं रुक जा। आदित्य निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें खुद बाहर छोड़कर आऊंगी। इसके बाद आदित्य प्रीत की तरफ देखता है और वहाँ से चला जाता है। आदित्य के जाने के बाद प्रीत की बहन उससे कहती है कि आदित्य जा रहा है, तुम भी उसके साथ चलो। इसके बाद प्रीत भी वहाँ से निकल जाती है। प्रीत, तू क्या कर रही है? जाके रोक आदित्य को, बता दादी को कि तू उससे कितना प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है। जा प्रीत, रोक, प्रीत रोक उसे। FIR की कॉपी। कपिल जी की एक्स गर्लफ्रेंड मोनिशा है। इन दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन कपिल जी ने मोनिशा पर हाथ उठाया, जिसकी वजह से इनकी शादी टूट गई। कोई और होता ना तो भी मुझे बहुत गुस्सा आता, लेकिन आपने तो मेरी बहन के साथ इतना बुरा बर्ताव किया है। देख रही हो ना मुझे, इस कपिल भटनागर और मोनिशा के बीच कितने करीबी रिश्ते रहे हैं, लेकिन इन दोनों ने अपने इस रिश्ते की जरा भी भनक नहीं पड़ने दी। तुम्हारे नाक के नीचे हर रोज मिल रहे हैं, तुम्हें धोखा दे रहे हैं। तो कपिल जी पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है अक्षत के वापस, क्योंकि आपने जो मेरे साथ किया है वो भी एक धोखा है। फर्क इतना है कि आपने मुझ पर हाथ नहीं उठाया,
लेकिन मानसिक रूप से तो रोज कष्ट दिया आपने मुझे। इतना कुछ जानने के बाद भी तुम इस कपिल का साथ दे रही हो। नहीं, मैं किसी का साथ नहीं दे रही, बस आपको आईना दिखा रही। सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया कपिल के सरप्राइज बर्थडे सेलिब्रेशन वाला ड्रामा। माफ कीजिएगा अक्षर के पापा, पढ़े लिखे तो आप भी कम नहीं हैं। इतना तो आपको पता होना चाहिए कि मानसिक प्रताड़ना शारीरिक प्रताड़ना से कम नहीं समझी जाती। जहां कपिल के बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद घर में मच गया हंगामा। FIR की कॉपी, कपिल जी की एक्स गर्लफ्रेंड मोनिशा है। इन दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन कपिल जी ने मोनिशा पर हाथ उठाया, जिसकी वजह से इनकी शादी टूट गई। कोई और होता ना तो भी मुझे बहुत गुस्सा आता, लेकिन आपने तो मेरी बहन के साथ इतना बुरा बर्ताव किया है। जी हाँ, दरअसल कपिल का जन्मदिन होता है और मंगल समेत सारे घर वाले मिलकर एक बड़ा सरप्राइज देते हैं, जिससे कपिल हैरान रह जाता है। पिछले कुछ सालों से कपिल अपना जन्मदिन मनाता नहीं था, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड मोनिशा ने उसके जन्मदिन पर ही उस पर झूठा केस दर्ज करवा दिया था और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। वही कहानी में आता है ट्विस्ट, जहां इस मौके पर आदित्य सच सबके सामने लेकर आता है। मोनिशा द्वारा कपिल पर दर्ज कराए गए केस के कागज सबके सामने रख देता है। FIR की कॉपी, कपिल जी की एक्स गर्लफ्रेंड मोनिशा है। इन दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन कपिल जी ने मोनिशा पर हाथ उठाया, जिसकी वजह से इनकी शादी टूट गई। कोई और होता ना तो भी मुझे बहुत गुस्सा आता, लेकिन आपने तो मेरी बहन के साथ इतना बुरा बर्ताव किया है। देख रही हो ना मंगल, इस कपिल भटनागर और मोनिशा के बीच कितने करीबी रिश्ते रहे हैं, लेकिन इन दोनों ने अपने इस रिश्ते की जरा भी भनक नहीं पड़ने दी तुम्हें। तुम्हारे नाक के नीचे हर रोज मिल रहे हैं, तुम्हें धोखा दे रहे हैं। मंगल कपिल और मोनिशा दोनों को कड़क लहजे में सुनाती हैं कि उन्होंने झूठ क्यों बोला और सच क्यों कभी नहीं बताया। कपिल की मां को भी फटकार लगती है कि उन्होंने भी सच क्यों नहीं बताया कि कपिल और मोनिशा की शादी हुई थी और कपिल मोनिशा को मारते भी थे। मोनिशा, तुम जानबूझकर हमारे घर आई थी ना? तुम्हें तो पहले दिन ही पता था कि मेरी और कपिल जी की शादी होने वाली है, फिर भी तुम चुप रहे। क्यों? ये तुम्हारा कोई प्लान था ना? आप जब उस दिन यहाँ हमारे घर आई थी, तब आपने भी तो मोनिशा को देखा था ना? आपने भी कुछ नहीं कहा। जब इतने सारे लोग एक साथ झूठ बोले, तो क्या मतलब निकालूं मैं इसका? कपिल जी, आप कह रहे हैं कि आपकी हिम्मत नहीं हुई, क्यों? इसका मतलब आपके मन में चोट है, क्योंकि सच्चा इंसान कभी किसी से नहीं डरता। इसके बाद मंगल आदित्य को भी खरी खोटी सुनाती हैं कि उसने भी गलत किया है। तो कपिल जी पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है अक्षर के पापा, क्योंकि आपने जो मेरे साथ किया है वो भी एक धोखा है। फर्क इतना है कि आपने मुझ पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन मानसिक रूप से तो रोज कष्ट दिया आपने मुझे। इतना कुछ जानने के बाद भी तुम इस कपिल का साथ दे रही हो। नहीं, मैं किसी का साथ नहीं दे रही, बस आपको आईना दिखा रही। वह कहती हैं, आपने मेरे पर कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन हमेशा मुझे नीचा दिखाया और मानसिक तनाव दिया। मंगल की मां भी हर बार की तरह मंगल के साथ खड़ी होती हैं और कहती हैं कि ऐसा होना गलत हुआ है। अब देखना होगा कि सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आता है कौन सा नया मोड़। जैसे तांत्रिक पर तो इल्जाम लगा रही है। तेरा कहने का मतलब कि हम पाखंडी हैं, कि तंत्र मंत्र की शक्ति हम क्यों अर्जित करते हैं? तुम जैसे लोगों को बचाने के लिए, ताकि नकारात्मक शक्तियों से तुम्हें बचा सके, भूत प्रेत से तुम्हें बचा सकते, तुम्हारी जान बचाते हैं हम। और तुम कह रही हो कि हम तुम्हारी जान लेना चाहते हैं? लेना चाहते हैं आप मेरी जान। निकल जाइए अभी के बाद। निकल जाएंगे, जरूर निकल जाएंगे, लेकिन जब इस घर की मालकिन यानी कि
गायत्री जी मुझसे कहेंगी तब यहाँ से निकल जाएंगे। सीरियल मंगल लक्ष्मी का सफर में एवाए नया ड्रामा, जहां गायत्री अपने घर पर एक बाबा को लेकर आती है जिसका मकसद है लक्ष्मी को मारना। आपने जब मुझे वो फूल काटने के लिए कहा तब मुझे एक बिच्छू ने काटा। उसके बाद जब ये पारिजात के पत्ते लाने के लिए जंगल भेज दिया तब एक डाली मुझ पर गिरी जिस डाली पर रस्सी बंधी हुई। जब से आप आए हैं और मुझे ये अजीबोगरीब चीजें करने के लिए कह रहे हैं तब से मेरी जान पर खतरा मंडरा रही है। ये तो कोई इत्तेफाक नहीं है। कौन है, किस मकसद से आए हैं और मेरी जान क्यों लेना चाहते हैं? गायत्री नहीं चाहती कि लक्ष्मी और कार्तिक एक साथ रहें। निकल जाइए अभी के। निकल जाएंगे, जरूर निकल जाएंगे, लेकिन जब इस घर की मालकिन यानी कि गायत्री जी मुझसे कहेंगी तब यहाँ से निकल जाएंगे। वही बाबा लक्ष्मी को जंगल से जड़ी बूटी लाने को कहते हैं। जब लक्ष्मी जंगल जाती है तो उसे जान का खतरा महसूस होता है। आपने जब मुझे वो फूल काटने के लिए कहा तब मुझे एक बिच्छू ने काटा। उसके बाद जब ये पारिजात के पत्ते लाने के लिए जंगल भेज दिया तब एक डाली मुझ पर गिरी जिस डाली पर रस्सी बंधी हुई। लक्ष्मी बाबा पर शक करती है और उससे सवाल करती है, आप धोखेबाज बाबा हो, आप मुझे मारना चाहते हो, आप यहाँ से चले जाओ। मुझ जैसे तांत्रिक पर तो इल्जाम लगा रही है। तेरा कहने का मतलब कि हम पाखंडी हैं, कि तंत्र मंत्र की शक्ति हम क्यों अर्जित करते हैं? तुम जैसे लोगों को बचाने के लिए, ताकि नकारात्मक शक्तियों से तुम्हें बचा सके, भूत प्रेत से तुम्हें बचा सकते, तुम्हारी जान बचाते हैं हम। और तुम कह रही हो कि हम तुम्हारी जान लेना चाहते हैं? लेना चाहते हैं आप मेरी जान। लेकिन बाबा कहता है, मुझे जो लाया है वही मुझे वापस भेज सकता है। तुम यहाँ से निकल जाओ, इस कमरे से बाहर निकलो। निकल जाइए अभी के। निकल जाएंगे, जरूर निकल जाएंगे, लेकिन जब इस घर की मालकिन यानी कि गायत्री जी मुझसे कहेंगी तब यहाँ से निकल जाएंगे। और अब तू भी यहाँ से निकल जा, समझ गई? मुझे यहाँ पूजा पाठ तप में ध्यान करने दे। और मेरी बात मान, मुझे क्रोध आए उसके पहले तू यहाँ से चली जा। मुझे जब तप और ध्यान करने दे। चल निकल यहाँ से, चली जा यहाँ से, हमने कहा ना चली जा। अब देखना होगा कि लक्ष्मी इस खतरनाक खेल से कैसे बाहर निकलती है।